नमस्ते बच्चों, आज हम आपको फिर से 10th क्लास में 16वां पाठ का पार्ट सेकंड महादेवी वर्मा द्वारा लिखित गोरा पाठ पढ़ा रहे हैं। हमने देखा पहले कि महादेवी वर्मा अपनी छोटी बहन से एक गाय गोरा नाम की या गोरांगिनी नाम की गाय लेकर आती है और उसको घर पे पालती है और उसके प्रति अन्य पशु पक्षियों और लेखिका का जो प्रेम उमड़ता है उसके बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि उसके जो गुण और दोष जो भी गाय के थे वो लेखिका ने बताए थे। आज इसके आगे का पाठ हम पढ़ेंगे, लेकिन बात कर लेते कुछ कठिन शब्दों की। तो वयसंधि का मतलब जवानी, गोवत्सा का मतलब बछिया, कुकुट यानी मुर्गा, संक्रामक रोग यानी छूत से फैलने वाला रोग, सुडोल यानी सुंदर होता है, चामर यानी चेवर होता है, ओप देना यानी शोभा बताना, और मंथर गति का मतलब धीमी गति। आकुलता का मतलब होता है बेचैनी, श्वेत का मतलब होता है सफ़ेद, ज्ञापन का मतलब होता है बताना, वलय का मतलब होता है घेरा, कृतज्ञता का मतलब उपकार मानने का भाव जो होता है वो कृतज्ञता होता है, व्याधि का मतलब बच्चों होता है रोग, मर्म व्यथा यानी मन की पीड़ा, निश्चेत का मतलब होता है अचेत या मूर्छित, निष्प्रभ यानी चमक रहित, मरणासन यानी मृत्यु के समीप, और पयस्विनी यानी दूध देने वाली जो गाय होती है, जो जब तक वो दूध देती है उसे पयस्विनी कहते हैं, और अंतर्ध्यान का मतलब होता है लुप्त। तो बच्चों, हमने गाय की गुणवत्ता के बारे में पहले पढ़ा था कि गाय वास्तव में प्यार से भरी हुई थी, हर तरीके से वो समझती थी। जब लेखिका की गाड़ी है वो गेट के पास आती तो वो बड़ा रमा रमा करके उसको बुलाती थी। 1 वर्ष के उपरांत गोरा एक सुंदर वत्स की माता बनी। वत्स का मतलब बेटा, बछिया। वत्स अपने लाल रंग के कारण गेरू का पुतला जैसा जान पड़ता था। उसके माथे पर पान के आकार का एक सफ़ेद तिलक था और चारों पैरों के खुरों के ऊपर सफ़ेद वलय जैसे लगते थे, मानो गेरू की बनी वत्स मूर्ति को चांदी के आभूषणों से अलंकृत कर दिया गया है। माता पुत्र दोनों निकट रहने पर हिम राशि और जलते अंगारे का स्मरण कराते थे। जब हमारे घर में मानो दुग्ध महोत्सव आरंभ हुआ था, गोरा सुबह शाम 12 सेर के लगभग दूध देती थी। हमारे घर में जैसे दूध महोत्सव मनाया जा रहा हो, चारों तरफ से दूध ही दूध के भंडार भर गए थे। गोरा प्रातः 12 सेर के लगभग दूध देती थी, अतः लाल मणि के लिए कई सेर दूध हमें छोड़ना पड़ता था। और आसपास में बाल गोपाल से लेकर बिल्ली, कुत्ते, सब जो भी मेरे घर में पाले हुए थे, ऐसे लगता था दूधो नाओ आशीर्वाद से फलित हो रहे थे। कुत्ते बिल्लियों में एक अद्भुत दृश्य उपस्थित कर दिया था। दुग्ध दोहन के समय यानी जब दूध दुहा जाता था उस समय गोरा के सामने सभी पशु पक्षी लाइन बना करके बैठ जाते थे और अपनी बारी का इंतज़ार करते कि अब मुझे अपने हिस्से का दूध मिले। एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता था। माँ देवी उनके आगे खाने के लिए निश्चित बर्तन रख देती थी। किसी विशेष आयोजन पर आमंत्रित अतिथियों के समान वे परम शिष्टता का परिचय देते हुए प्रतीक्षा करते थे कि और उन्हें नाप करके पात्रों में दूध डाल दिया जाता था, जिसे पीने के उपरांत वे एक बार फिर अपने अपने स्वर में कृतज्ञता ज्ञापन सा, धन्यवाद सा अर्पित करते थे। गोरा के चारों तरफ उछलने लगते। जिस दिन उसके आने से विलंब होता तो सभी रमा रमा करके और उनको बुलाने की कोशिश करते। जब दूध दूहने की समस्या कोई जब तक स्थायी समाधान नहीं हो गया था, नौकरी में नागरिक को दूना जानते नहीं थे। यानी जो नौकरी करते थे वो तो जानते नहीं थे। और नौकरों में भी कुछ गांव से आए हुए थे। वे
अनभ्यास के कारण इस काम को कर नहीं पा रहे थे, घंटों लगा देते थे यदि दूध दूहना होता तो। गोरा दूध देने से पूर्व ही ग्वाला हमारे यहाँ दूध देने आता था। जब उसने इस कार्य के लिए अपनी नियुक्ति के विषय में आग्रह किया तब हमने अपनी समस्या का समाधान पा लिया। यानी जो दूध देने के लिए दूध वाला आता था उसने कहा कि मैं आपकी इस गाय को दूध के सकता हूँ, और लेखिका को तो आवश्यकता ही थी किसी अच्छे दूध दूहने वाले आदमी की, तो उसने आग्रह करने पर उसको रख लिया। 2-3 महीने के बाद में गोरा ने दाना पानी खाना कम कर दिया और वह उत्तरोत्तर कमज़ोर और शिथिल रहने लगी। चिंतित होकर मैंने पशु चिकित्सक को बुला करके दिखाया। वे कई दिनों तक अनेक प्रकार के निरीक्षण, परीक्षण, एक्सरे द्वारा रोग का निदान खोजते रहे। अंत में उन्होंने निर्णय लिया कि गाय को सुई खिला दी गई है, जो उसके रक्त संचार के साथ साथ हृदय तक पहुंच गई है। अब सुई गाय के हृदय को पार हो जाएगी तब रक्त संचरण रुक जाएगा और निश्चित रूप से गाय की मृत्यु भी हो सकती है। मुझे कष्ट और आश्चर्य दोनों हुआ। सुई खिलाने का तात्पर्य हो सकता है कि दाना या चारा जो भी हम खिलाते थे उस समय हम यदि थोड़ी सी देखभाल कर लेते, परंतु संभव है उसमें सुई चली गई होगी। पर डॉक्टर ने उत्तर दिया कि दाने चारे के साथ गई सुई के मुख में छेद कर जाती है। गुड़ की बड़ी डली के भीतर रखी हुई सुई गले से नीचे उतर जाती है और अंततः रक्त संचार में मिलकर के हृदय को नुकसान पहुंचाती है। अंत में एक ऐसा निर्मम सत्य उद्घाटित हुआ जिसकी कल्पना करने से ही मेरे रूह मात्र में कंपी छूटती है। प्रातः कुछ ग्वालों द्वारा ऐसे घरों में जहाँ उनसे अधिक दूध लिया जाता है गाय का आना सह नहीं सक पाते हैं। अक्सर वे गुड़ में लपेटकर सुई से खिला देते हैं, जिससे उस गाय की असमय ही मौत हो जाती है। गाय के मर जाने पर उन घरों में पुनः दूध देने लग जाते हैं। सुई की बात ज्ञात होते ही ग्वाला एक प्रकार से अंतर्ध्यान हो गया। अतः संदेह का विश्वास, जो संदेह था वो विश्वास में बदल जाना तो स्वाभाविक ही था। वैसे उसकी उपस्थिति में कानूनी कार्रवाई के लिए आवश्यक प्रमाण जुटाना भी असंभव था। तब गोरा का काल निश्चित प्रारंभ हो गया था, जिसकी स्मृति मात्र से आज भी मन शिहर उड़ जाता है। डॉक्टर ने कहा गाय को सेब का रस पिलाया जाए तो सुई पर कैल्शियम जम जाएगी और उसे गाय बचने की संभावना है। अतः नित्य नए कई सेब का रस निकाला जाता, नाली से गोरा को पिलाया जाता, शक्ति के लिए इंजेक्शन पर इंजेक्शन दिए जाते, पशुओं के इंजेक्शनों के लिए सूजे के समान बहुत मोटे मोटे सिरिंज और बड़ी बड़ी बोतलें दवा की आवश्यकता होती वो लाई जाती। अतः इस इंजेक्शन भी आप में शल्य क्रिया जैसा यातनामय होता था, पर गोरा अत्यंत शांति से बाहर और भीतर दोनों ही ओर चुभन सहन करती थी। केवल कभी कभी उसकी सुंदर पर आँखों के कोनों में पानी की 2-3 हल्की हल्की बूंदें आती तो लेखिका का मन बड़ा दुखता। जब वह उठ नहीं पाती, परंतु मेरे पास पहुंचते ही उसकी आंखों में प्रसन्नता छाया सी तैरने लगती। पास जाकर बैठने पर वह मेरे कंधे पर अपना मुख रख देती और अपनी खुरदरी जीभ से मेरी गर्दन को चाटने लगती। लालमणि बेचारे को तो माँ की व्याधि और आसन्न मृत्यु का कोई बोध ही नहीं था। उसे दूसरी गाय का दूध पिलाया जा रहा था, जो कभी उसे पछता, कभी रुसता, कभी नहीं रुसता। वह अपनी माँ का दूध पीना और उससे खेलना चाहता था। अतः अवसर मिलते ही गोरा के पास पहुंचकर या अपना सिर मार मार कर उसे उठाना चाहता था, पर खेलने के लिए उसके चारों तरफ उछल कूद करके वो परिक्रमा भी करता था। लेकिन उसे क्या पता कि मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। मैंने बहुत से जीव जंतु पाल रखे हैं, अतः उनमें से कुछ को समय असमय विदा देनी ही पड़ती है, परंतु ऐसी मर्म व्यथा का संस्मरण मुझे जब आता है तो मेरा हृदय सिहर जाता है।
इतनी हष्टपुष्ट सुंदर दूध सी सफ़ेद पयस्विनी गाय अपने इतने सुंदर चंचल वश को छोड़कर किसी भी क्षण निर्जीव और निश्चेत हो जाएगी, ये सोचकर ही लेखिका के मन में आंसू आ जाते हैं। लखनऊ, कानपुर आदि नगरों में पशु चिकित्सकों को बुलाया गया। स्थानीय पशु चिकित्सक तो दिन में 2-3 बार आते थे, परंतु किसी ने ऐसा उपचार नहीं बताया कि आशा की किरण मिलती रहे। निरुपाय मृत्यु की प्रतीक्षा का मर्म वही जानता है जिसे किसी असाध्य और मरणासन्न रोगी के पास बैठना पड़ता है। जब गोरा की सुंदर चमकीली आँखें निष्प्रभ हो चली और सेव का रस भी कंठ में रुकने लगा, तब मैंने अंत का अनुमान लगा लिया। अब मेरी ये इच्छा थी कि मैं उसके अंत समय तक उपस्थित रहूं, दिन में भी नहीं, रात में भी नहीं, कई बार उठ करके मैं उसको देखती। अंत में एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे मैं गोरा को देखने गई। तब जैसे ही उसे अपना मुख सदा के लिए मेरे कंधों पर रख दिया, जैसे एकदम पत्थर जैसा भारी हो गया और मेरी बाह पर सरक करके धरती पर आ गिरी। कदाचित सुई ने हृदय को बेध कर बंद कर दिया। अतः पालित जीव जंतु के पार्थिव अवशेष मैं गंगा में समर्पित करती रही हूँ। गोरांगिनी को ले जाते समय मानो करुणा का समुद्र उमड़ पड़ा, परंतु लालमणि इसे भी खेल समझ कर उछलता रहा। यदि दीर्घ निश्वास का शब्दों में अनुवाद हो सके तो मैं उसकी प्रतिध्वनि यही कहेगी, वह मेरे भारत देश, वह मेरे गोपालक देश। इस प्रकार इस गाय को पाला पोसा बड़ा किया और गाय अंत में लेखिका का साथ छोड़ करके चली गई। तो बच्चों, ये था गाय का गोरा पाठ। इसमें इंसानों को जानवरों के प्रति, पशुओं के प्रति अपना प्रेम, सेवा और संस्कार दिखाया गया है। आज के प्रश्न लिख लीजिए बच्चों। आज का हमारा पहला प्रश्न है महादेवी वर्मा किस युग की कवयित्री थी? प्रश्न नंबर 2 लिखिए बच्चों। गोरा के बछड़े का क्या नाम था? गोरा के बछड़े का क्या नाम था? प्रश्न नंबर 3 लिखिए बच्चों। लेखिका की बहन का क्या नाम था? प्रश्न नंबर 4 लिखिए बच्चों। गाय करुणा की कविता है। एक बार मैं फिर से चारों प्रश्न दोहरा देता हूँ, आप ध्यान से सुने और लिखें और अपनी कॉपी में करें। पहला प्रश्न है महादेवी वर्मा किस युग की कवयित्री थी? दूसरा प्रश्न है गोरा के बछड़े का क्या नाम था? तीसरा प्रश्न है लेखिका की बहन का क्या नाम था? और चौथा और अंतिम प्रश्न है गाय करुणा की कविता है, ये कथन किसका था? तो बच्चों, ये सभी सवाल आप करें, इस पाठ को ध्यान से पढ़ें, ठीक है ना। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।